टेंशन यही हो रहा है कि रोजगार नहीं रहेगा तो ब्याह कैसे होगा। प्रयागराज से नहीं, प्रयागराज से बिल्कुल शादी नहीं होगा, लड़के बच्चे नहीं होंगे, परिवार नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा। अब हम प्रधानमंत्री जैसे थोड़ी रह सकते हैं, अपने सीएम जैसे थोड़ी रह सकते हैं योगी जैसे। आप देख लीजिए, कोई भी मंत्री ने अगर फैसला किया है उसमें नरोत्तम मिश्रा की जरूर टीप आती है, और जैसा नरोत्तम मिश्रा कहते हैं वैसा ही निर्णय शिवराज सिंह चौहान भी लेते हैं। बजट से उम्मीदें ये हैं कि इनकम टैक्स में कम से कम 5 लाख तक की छूट दी जाए। मैं तो भाई तक कम करने वाली बात तो नहीं कहूँगा कि टैक्स कम किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, उसके लिए कुछ नए रूल्स लाए जाए और फाइन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाया जाए। संसद सत्र आज से शुरू हो चुका है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से संसद के सत्र की शुरुआत हुई, और जो देश का आम बजट है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब सदन के सत्र जब शुरू होते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आम बजट। और देश का आम बजट कल यानी कि मंगलवार को 1 फरवरी के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। तो ऐसे में जनता को उम्मीद है, जनता लगातार सरकार से उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि क्योंकि कोविड महामारी के दौर में लगातार देखा गया कि लोगों की जेब पर भारी असर हुआ, आर्थिक स्थिति चरमरा गई, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कल का जो सेशन है जिसमें बजट पेश किया जाएगा, उसे लेकर आज हम राजधानी भोपाल के कुछ लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो आगामी जो बजट कल पेश होने वाला है उसे लेकर के जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं। देश का आम बजट है वो कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। तो जो कोविड महामारी के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा चुकी थी, तो उसको लेके जनता की जेब पर काफ़ी असर पड़ा है। जनता की जेब पे तो अभी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 साल से जो कोविड का कार्यकाल चल रहा था उसके हिसाब से देखा जाए तो कई लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं, क्योंकि कई लोगों की नौकरियां चली गई, जो प्राइवेट वाले थे उनकी कईयों की नौकरियां चली गई, लोग बहुत परेशान हुए हैं। अब जनता को गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि बजट अच्छा हो, लोगों के हित के लिए हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। तो जो कि आम बजट पेश हो रहा है उसको लेकर आपकी पर्सनली आपकी क्या उम्मीदें हैं कि सरकार मतलब किन व्यवस्थाओं में सुधार होनी चाहिए? खासतौर पर लोग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। हाँ मैम, स्वास्थ्य में तो देखा जाए तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन आर्थिक के लिए कुछ और थोड़ा सा करना चाहिए। जैसे आम जनता को जो आर्थिक चीज़ों के लिए दिक्कतें हो रही हैं, जो डेली अपना पेट भरने वाला मजदूर है या जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बंदे, उन लोगों को काफ़ी इसमें दिक्कत आ रही है अपने अभी जो दैनिक उनके जो खर्चे हैं उसको वहन करने में। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि ऐसा कुछ बजट लाए कि आम पब्लिक को इसका फ़ायदा मिले। जैसे रसोई गैस के रेट बढ़े थे, हालांकि अभी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोग को ये उम्मीद है बोल रहे हैं कि रसोई गैस की कीमत ज़्यादा नहीं है, पर जो स्थिति जो गरीबों की अगर बात करें तो उन लोगों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है रसोई गैस की कीमतों में उछाल। नहीं मैम, गरीबों का तो ऐसा देखा जाए तो उनको राशन भी गवर्नमेंट दे ही रही है। दिक्कत ये है मिडिल क्लास के साथ, क्योंकि वो उनके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है और उन लोगों को टैक्स भी देना पड़ रहा है और सब कुछ करना पड़ रहा है, पर उनको कहीं से भी गवर्नमेंट की कोई भी सुविधा का लाभ वैसा नहीं मिल रहा है। टैक्स की बात आपने छेड़ दी है, तो लगातार देखा जा रहा है कि करों में वृद्धि हो रही है, जबकि जनता चाहती है, क्योंकि ये कोविड का जो महामारी का जो दौर चल रहा है लगातार, उसमें जो स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ती हुई जा रही है और सरकार की तरफ से लगातार कर बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ मैडम, देखा जाए तो जैसे जीएसटी अभी आया है, अभी फिर से जीएसटी में दूसरा एक और नॉर्म्स जो अभी आए दिसंबर में ही लेटेस्ट, उसमें भी कई लोग अभी समझ में नहीं आया है। वो बताया जा रहा है कि उसमें आपको देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि अभी आम जनता की पॉकेट पे थोड़ा सा प्रेशर ना पड़े, ताकि अभी कोविड काल से अभी आदमी उभर नहीं पाया है और इसी कारण बाकी स्वास्थ्य विभाग तो ठीक ठाक है, बस यही थोड़ा सा देखा जाए। बाकी स्लैब भी बढ़ा ही दिया है गवर्नमेंट ने, 5 लाख तक कर दिया। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। एम्प्लॉई अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहता है, सरकार कहाँ से देगी? पैसे छापती रहेगी क्या? हैं पैसे कहाँ से लाएगी? वो तो टैक्स से ही लेगी। और टैक्स अगर टैक्स की चोरी ना करें लोग बाग, तो टैक्स जितना दे रहे हैं उसमें ही काम हो जाएगा। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग बाग टैक्स की चोरी कर रहे हैं और उसकी वजह से टैक्स लगाए चले जा रहे हैं। अंकल, टैक्स में लगातार वृद्धि हो रही है ना, तो जो मध्यम वर्गीय है उन पर वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। और मध्यम वर्गीय से ज़्यादा इसमें कोरोना काल में लोअर तबका तो और ही मर गया, बेचारे का धंधा ख़त्म हो गया है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा, जो कोई मदद करने वाला था वो भी नहीं बचा। मेरे पास 140 लोग एम्प्लॉई हैं, मुझे मालूम है मैंने उनको 1.5 साल कैसे झेला है। किसी को कुछ आधी तनख्वाह, किसी को चौथाई तनख्वाह दे करके रखा ताकि वो भाग न जाए, क्योंकि मैंने जिनको 11-12 साल ट्रेन किया है, अगर चले गए तो फिर कहाँ से लाऊंगा मैं इनको। अब काम शुरू हुआ है तो बेचारे आ गए काम पे।
महंगाई तो है बेटा, महंगी इसमें कोई दो, महंगाई अकेले महंगाई की मार कहें तो नहीं है। पहले भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार रुक रहा है, और वो तो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। छोटे से छोटा आदमी पहले पैसे मांगता है। इंस्पेक्टर राज खत्म होने की बात कही थी, इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं होता। एक फाइल मूव होने में एक जिसको 2 दिन लगने चाहिए 2 महीने में नहीं होती। ये बेचारे बहुत परेशान हैं। इनको इनका पैसा लेने के लिए 6 महीने लगे लगातार, और चक्कर काटते काटते इनके जूते घिस गए। तो बहुत सी चीज़ें हैं बेटा, क्या क्या कहा जाए और किसको दोष दें। हम लोग खुद दोषी हैं इस मामले में। सरकार कल बजट पेश कर रही है, जो देश का आम बजट होता है। बजट जो दे रही है उससे आप क्या उम्मीद है? जी। मैं तो भाई टैक्स कम करने वाली बात तो नहीं कहूँगा कि टैक्स कम किया जाए, लेकिन सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। उसके लिए कुछ नए रूल्स लाए जाएं और फाइन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाया जाए। सदन का सत्र आज से शुरू हो चुका है, और वहीं कल जो देश का आम बजट है वो कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। तो आप आम जनता है, आम नागरिक है, तो आपको बजट से क्या कुछ उम्मीद है? बजट से उम्मीदें ये हैं कि इनकम टैक्स में कम से कम 5 लाख तक की छूट दी जाए, जो कि मध्यम वर्गीय सभी लोग उससे प्रभावित हैं। अभी 2.5 लाख की छूट दी जा रही है, 5 लाख की कम से कम छूट दी जानी चाहिए। घरेलू उपयोग की चीज़ें कुछ सस्ती होनी चाहिए, सिलेंडर वगैरह के रेट्स डाउन होने चाहिए। पेट्रोल डीजल में सब्सिडी घटानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, और वो भी सस्ता होना चाहिए। चुनाव आ गए हैं तो अभी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें में इधर थोड़ा सा रुकावट है। नहीं हाँ, रोक के रखी है सरकार ने, पता नहीं क्यों, और वो भी जैसे ही मेरे को लगता है कि चुनाव आ चुके हैं इस वजह से। हाँ बिल्कुल सही बात है। चुनाव जैसे ही 11 तारीख को मतदान होगा शायद रेट बढ़ जाएंगे। मतलब आप लोग मानते हैं कि चुनाव की वजह से सरकार बैकफुट पर आने लगी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में 10 रुपये सस्ता पेट्रोल डीजल है, MP में 10 रुपये महंगा है, रेट तो सभी जगह एक है। जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा चुकी है। आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है लोगों की। जो 60 रुपये 70 रुपये में लोग पेट्रोल डीजल भराते हैं, हालांकि पेट्रोल डीजल मुद्दा नहीं है, पर पेट्रोल डीजल के वजह से सारी चीज़ें महंगी हो रही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। तो पेट्रोल डीजल तो बड़ा मुद्दा है देश में। बड़ा मुद्दा है, और पेट्रोल डीजल गैस और घरेलू सामान, तेल, सरसों का तेल, हर चीज़ तो महंगा हो गया। जो 80 रुपये लीटर था या 100 रुपये लीटर था, वो 200 रुपये लीटर मिल रहा है। ठीक है, उछाल आते हैं, पर इतने भी नहीं आते कि सारी चीज़ों का प्राइवेटीकरण हो रहा है। स्टैंड में आप जाके गाड़ी खड़ी कर दो तो दिन भर का 2000 रुपये ले लेते हैं वो। 2 घंटे का 50 रुपये। प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दी, हर चीज़ तो बढ़ा रहे हैं वो। उससे आम जनता त्रस्त है। छोटी छोटी बेसिक चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं लोगों को, वो पूरी नहीं हो पा रही। अच्छा, सब कुछ महंगा होते जा रहा है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सरकार ने शराब सस्ती कर दी है, उस पर आपके क्या विचार है? मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि शराब से ही सरकार चल रही है। अच्छा, तो कोविड में सब चीज़ें, कांग्रेस मानती है कि कोविड में सारी चीज़ें बंद थी, सिर्फ शराब की दुकान खुली हुई थी कि मतलब आप शराब की दुकान लेने जा सकते हो शराब, और शराब आप घर पे मंगवा सकते हो। तो वो शायद कोरोना का बैकअप प्लान होगा सरकार का। अच्छा, अभी तो होम बार भी खोलने की बात सरकार ने अभी होम बार भी खोल रहे हैं। बियर्स वगैरह तो किराने की दुकानों में मिलने लगे हैं। इधर कहते हैं कि हम नशा मुक्त बनाएंगे देश को, प्रदेश को, और इधर दारू सस्ती करके और बेच रहे हैं। हर जगह उसके छोटे छोटे वो काउंटर्स खुलवा दिए हैं। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी करा दी है दारू की, मतलब दारू कमी नहीं हो, बाकी भले आदमी खाना मिले ना मिले। आपके क्या कुछ विचार हैं? जो बजट सत्र कल पेश हो रहा है, आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं? कुछ उम्मीद तो है नहीं बजट पर से पेश हो रहा है। जो क्या कुछ कमी हो तो कुछ समझ में आए। जो महंगाई जितनी चल रही है, बड़े अमाउंट पेश किए जाएंगे कल। वो बड़े अमाउंट पेश किए जाएंगे बड़े इंडस्ट्रीज़ के लोगों के लिए। मध्यम वर्ग के लिए क्या आएगा? मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं आने वाला आज की डेट में। अब आप लोग खुद सोच लीजिए ना, मध्यम वर्ग के लिए क्या आज एक शराब सस्ती करने से क्या होगा था? मध्यम वर्ग सिर्फ शराब पी के जी लेगा क्या? पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है उससे महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है आज की डेट में। आज एक छोटा सा एक एम्प्लॉई हूँ मैं किसी कंपनी का, मैं एक गाड़ी बेच के दूसरी गाड़ी ली सस्ती वाली, लेकिन गाड़ी महंगी हो गई वो भी। तो महंगाई अहम मुद्दा है। महंगाई बहुत ज़्यादा मुद्दा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश सरकार के लिए क्या बोला जाए, अब कुछ कह नहीं सकते। आगे जो आने वाले चुनाव है उसमें डिसीजन होगा कि उसमें क्या करना है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री ने अपना हक मांगा है आगामी जो ये कल जो बजट सत्र पेश होने वाला है उसको। और उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इसका ज़्यादा डिटेल लिया नहीं है मैं। मध्य प्रदेश में तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि स्कूल बंद 31 के बाद नहीं खोलेंगे। उसको होम मिनिस्टर कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि नहीं, वो तो उनका स्टेटमेंट ही गलत है। उन्हें अपने मंत्रियों पर ही भरोसा नहीं, अपने मंत्रियों के स्टेटमेंट काट दे रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक भी तो नहीं है।
शिक्षक तो आ रहे हैं, स्कूल तो प्रॉपर चल रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं सुबह से शाम तक बेचारे बैठ रहे हैं। प्राइवेटीकरण है तो अपनी सैलरी के लिए जस्टिफाई करने के लिए तो बैठ ही रहे हैं बेचारे। अभी वो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि स्कूल नहीं खोलना है चूँकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है 31 तारीख तक, और नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो अभी हम विचार करेंगे। तो फिर शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री का पद दिया क्यों जब उसके डिसीजन मानने नहीं है? तो सारी चीज़ों को शिवराज सिंह चौहान को, नरोत्तम मिश्रा को कर लेनी चाहिए। काहे के लिए बाकी विभाग बांट रखे हैं जब हर चीज़ में यही हैं? हम मिश्रा जी जो बोलेंगे वही होगा, शिवराज सिंह चौहान जो बोलेंगे, तो ये मंत्री शिक्षा मंत्री काहे के लिए बना रखा है? क्या वो डमी है क्या? वो बनाने जनता को? मतलब आप बोल रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ही सारे फैसले लेते हैं? सारे और फैसले नरोत्तम मिश्रा ही ले रहे हैं। आप उनके कोई पास भी वैसे भी कई विभाग हैं। कोई भी फैसला आप देख लीजिए, कोई भी मंत्री ने अगर फैसला किया है उसमें नरोत्तम मिश्रा की जरूर टीप आती है, और जैसा नरोत्तम मिश्रा कहते हैं वैसा ही निर्णय शिवराज सिंह चौहान भी लेते हैं। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि जो भी नरोत्तम मिश्रा कहेंगे वो मध्य प्रदेश में वही होगा? लगभग अभी तो मेरे जानकारी में और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास अपडेट है वो सारी ऐसी है, और सारी चीज़ें सार्वजनिक हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आता है प्रॉपर, आप लोग भी देख रहे हो, जान रहे हो। आपका क्या मत है कि स्कूल खुलने चाहिए अब या नहीं? मेरा मत तो ये है कि स्कूल नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और सरकार क्या रेशियो बता रही है। कभी सरकार कहती कोई मौतें नहीं हो रही हैं, कभी सरकार कहती आज 8 लोग मर गए, अब मृत्यु हो रही है। तो ऐसे स्थिति में स्कूल को खोलना तो छोटे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। मतलब कोविड के दौरान ये जो सरकारी आंकड़े जो पेश किए जा रहे थे मरीजों की मौत को लेकर के या फिर जो वैक्सीन है उसको लेकर के, वो आंकड़े आप लोगों को झूठे लगते हैं कहीं ना? नहीं, वो आंकड़े झूठे ही हैं। अगर आप पुराना कोविड, आप 2 बार हम पहले भी कोविड की समस्याओं से जूझ चुके हैं, तो सरकार कहती थी कि सिर्फ 20 लोग खत्म हुए और लाशों के अंबार होते थे। मध्य प्रदेश में देखा गया मध्य प्रदेश में हर जगह आप कोई भी टेरिटरी उठा लो, आप हर टेरिटरी में झूठे आंकड़े दिए गए। अस्पताल प्रबंधन का कुछ और कहना है, वो कहते हैं 500 मरे हैं। लोकल ये कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि नहीं हमारे पास तो सिर्फ 1400 लोगों का ही आंकड़ा है। उसमें भी ये हुआ कि इन्होंने जो ख़त्म हुए लोग उसमें भी कोविड का उसमें उल्लेख नहीं किया गया कई रिपोर्ट्स में। पर जब उल्लेख नहीं किया गया कोविड का, तो फिर उनका क्रियाकर्म कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्यों किया गया? अगर उनको कोविड नहीं था तो उनको फिर कोविड प्रोटोकॉल के तहत अपनाना नहीं था। यानी कहीं ना कहीं आपका मानना है कि सरकार मुआवजों की वजह से आंकड़े झूठे बताती है, बिल्कुल मुआवजा ना देना पड़े। बिल्कुल बता रही है सरकार, सिर्फ दारू पर फोकस कर रही है। उनका सब ईमान धर्म दारू है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनके सरकारी खर्चों में कोई कमी नहीं है, सब बढ़ाते जा रहे हैं। संसदों के मकान बन रहे हैं, विधायकों के लिए नए आवास बन गए, जबकि पुराने भी अभी ऐसे नहीं है कि वो जर्जर हो चुके हैं, उसमें रहा नहीं जा सकता। पर सरकार है, जनता का पैसा है, लूट रही है, लूट के अपने हिसाब से अपने शौक पूरे कर रही है। आम जनता से कोई चुनाव भी होने वाले हैं मध्य प्रदेश 2023 में चुनाव तो अच्छे हुए थे। चुनाव में कांग्रेस सरकार आई थी, अच्छा काम भी कर रही थी। बदलाव की ज़रूरत है, उसके साथ भी इन लोगों ने सौदेबाजी करके, गद्दारी करके वो सब सरकार गिरा दी। आने वाले समय में जनता भी देख रही है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मतलब इस बार मध्य प्रदेश का जो शीर्ष चेहरा है वो बदल सकता है? बदलना चाहिए। अच्छा। मैं तो ये चाहता हूँ कि बिल्कुल बदलना चाहिए, और बदलाव ही विकास को जन्म देता है। एक आदमी 4 बार रहेगा तो वो उसी कार्य प्रणाली से काम करेगा, और नया आदमी आएगा तो वो उससे बेहतर करने की कोशिश करेगा और अच्छा काम करेगा। मेरा ऐसा मानना है। लोगों के भिन्न भी हो सकते हैं, पर मैं एज ए यूथ मेरा ऐसा मानना है, विकास के लिए बदलाव जरूरी है। सदन का सत्र शुरू हो चुका है। देश का आम बजट कल पेश किया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। युवाओं को लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि देश में हंगामे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। युवा अपने हक की बात कहते हैं तो उन्हें लाठी डंडे तक खाने पड़ते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं जो बताएंगे कि जो आगामी जो कल बजट पेश होने वाला है उसमें इनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। मैम, जो बजट आने वाला है उसको लेके बहुत सारी युवाओं की उम्मीदें हैं, और जब भी बजट आता है ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये सबके मन में एक आशा उमंग बनी रहती है, और ऐसी उमंग युवाओं में भी है। जैसे मेरे मन में है कि सरकार युवाओं को ध्यान में रख के रोज़गार के लिए कुछ नए नवाचार करे, या फिर जो किसान है उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए बजट को इस बार कुछ अलग सा हट के बनाएं। बहुत महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को कम करें। पेट्रोल के जो दाम हैं उनको थोड़ा सा कम करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो नॉर्मल जीवन यापन करने की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों महंगे हैं, उसको यदि सरकार चाहे तो कम कर सकती है, और ऐसी मेरी आशा है कि वो
इस बजट में कम होगा। लगातार देखा जा रहा है कि युवाओं जब अपनी अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें लाठी डंडे तक खाने पड़ते हैं प्रशासन के, सरकार के। तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि ये तो आपका अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको बोलने की मतलब पूरी आज़ादी है। जी, आज़ादी है, बिल्कुल लोकतंत्र है और जनता का तंत्र है। जो ये लाठीचार्ज होते हैं तो आप लोगों को लगता है क्या कि आप लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है? मैम, सरकार अपना काम करती है, हम अपना करते हैं। हमारा काम विरोध है। यदि हम सरकार की नीति से संतुष्ट नहीं है तो हम विरोध करेंगे, और सरकार भी उस विरोध को शांत करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करती है। तो सरकार भी ठीक है और हम भी ठीक है। ये जो कोविड महामारी का जो दौर रहा है उसमें युवाओं की स्थिति मतलब काफ़ी बुरी हो गई, क्योंकि ये जो दो ढाई साल अभी हुए हैं, जब युवा चाह रहे थे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, आप भी होंगे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो आप लोग चाह रहे होंगे कि जब हमारा बैचलर्स खत्म हो या फिर हमारा मास्टर्स खत्म हो तो फिर हमें रोजगार के अवसर मिले। लेकिन ये मतलब ये जो 2 साल का जो समय रहा, जो बहुत बुरी स्थिति रही, उसमें काफ़ी मतलब आप लोगों की स्थिति भी, जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत बुरी रही होगी। बिल्कुल, कोविड के दौरान बेशक यहाँ से आम जनता से लेके प्रधानमंत्री तक सबकी मानसिक स्थिति गंभीर रही है। लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए। अब ओमिक्रॉन इतना कारगर नहीं है। वैक्सीन की डोज लग चुकी है युवाओं को, और नए युवाओं को जो 15 साल के ऊपर के बच्चे हैं उन्हें भी डोज लग रहा है। तो अब उतनी मानसिक स्थिति, हमारे प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, और अब स्थिति बदल गई है। रोजगार तो चाहिए होंगे ना? रोजगार चाहिए है। रोजगार तो मूलभूत आवश्यकता है, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए। तो रोजगार मिलेगा। समय हो सकता है थोड़ा देर से मिले अपन को रोजगार, लेकिन बिल्कुल मिलेगा। आपका क्या कुछ मत है? जो बजट कल पेश किया जाएगा, निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं, बड़े बड़े अमाउंट्स पेश किए जाते हैं, तो लेकिन जब बात आती है युवाओं को लेकर के तो ऐसा देखा जाता है कि वो युवा ही कहते हैं कि हमारे हित में बात नहीं की गई। जो उद्योगपति हैं उनके हित में ज़्यादातर बातें होती हैं। मैं बिल्कुल युवाओं की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जब भी बजट आता है तो शिक्षा को हमेशा पीछे रखा जाता है, युवाओं को पीछे रखा जाता है, रोज़गार को पीछे रखा जाता है। जब भी देखा जाता है तो पिछली बार जो बजट आया उसमें शिक्षा का बजट करीब 5 से 6% था। तो ये इतना नीचे जो बजट रखा जा रहा है, कभी कभी ये लगता है कि सरकार स्टूडेंट विरोधी हो गई है या शिक्षा विरोधी हो गई है। क्योंकि अगर शिक्षा का बजट इतना पीछे रखा जाएगा तो जो हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं उनमें मूलभूत सुविधाएँ उनको नहीं मिल पाएंगी स्टूडेंट्स को, जो वो चाहते हैं। और अगर ये नहीं होगा, पिछली बार जो कहा गया था कि 11 आर्मी स्कूल्स खोले जाएंगे, वो अभी तक नहीं खोले। तो अगर बजट में जो चीज़ दी जा रही है अगर उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा तो फिर ये समस्या बन जाती है। क्योंकि नया सेशन आ जाता है, अभी पुरानी जो बातें होती हैं वो पूरी नहीं होती है, फिर नया सेशन शुरू कर दिया जाता है। हाँ, नया सेशन शुरू कर दिया जाता है, वो पुरानी बातें पूरी हुई नहीं है। तो अगर 6% बजट में भी पुरानी बातें पूरी नहीं हो रही तो फिर क्या उम्मीद रखी जा सकती है सरकार से? आपका क्या कुछ मत है? आप भी युवा हैं, आपके पास रोजगार है? बिल्कुल नहीं। आपके पास रोजगार भी नहीं है, तो फिर अब आप क्या विचार कर रहे हैं कि जो आगामी जो बजट है कल पेश होने वाला है? जैसा कि मैं एक युवा हूं तो मेरा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि एजुकेशन और रोज़गार, जो कि सरकार इससे एकदम भाग रही है, और जो कि मैं उसमें का छात्र नहीं हूँ जो कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, क्योंकि उसका भी एक लिमिट सीमा है, दायरा है जिसमें रह के सबको दिया जाएगा। लेकिन मैं उससे हट के काम कर रहा हूँ कि मैं लगा प्राइवेट सेक्टर में करूँ, तो इसलिए मैं टेक्निकल पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब टेक्निकल जब कर रहा हूँ, इसके बीच में भी अपने सीनियर से और जो भी हैं उनसे पूछता हूँ, तो इसकी जो रोज़गार की स्थिति है एकदम ख़त्म सी लग रही है। तो इसमें कभी कभी डर लगता है कि खुद को कैसे संभालेंगे, अपनी फैमिली को कैसे संभालेंगे। मनोदशा कैसी है? मनोदशा, टेंशन यही हो रहा है कि रोज़गार नहीं रहेगा तो ब्याह कैसे होगा। अच्छा, आपको शादी की चिंता है? अरे बिल्कुल, पीढ़ी बढ़ाना है ना घर का। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? प्रयागराज से। नहीं, प्रयागराज से। अच्छा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हैं। ठीक है, तो आगामी मतलब आपको ये चिंता है कि आपकी शादी नहीं हो पाएगी अगर आपके पास रोजगार? बिल्कुल, शादी नहीं होगा, लड़के बच्चे नहीं होंगे, परिवार नहीं चलेगा, आगे बढ़ेगा। ये बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है। अब हम प्रधानमंत्री जैसे थोड़ी रह सकते हैं, अपने सीएम जैसे थोड़ी रह सकते हैं, योगी जैसे। हमको तो अपना परिवार आगे बढ़ाना है। जी सर। हमको नहीं बनना है बड़े लोग जैसा। अच्छा, आपको अपना परिवार बढ़ाना है, शादी बिल्कुल, करनी है। मतलब ये आपके लिए रोजगार आप इसलिए भी चाहते हैं कि आपकी शादी? बिल्कुल बिल्कुल, हमको रोजगार नहीं चाहिए 10 लाख वाला कि हम एकदम आलीशान रहें। 50 से 60 हज़ार चाहिए, लेकिन वो भी तो मिले। यहाँ 10-15 हज़ार में सीमित हो जा रहे हैं। कोविड के दौरान इतना महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो कि कह रहे हैं रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी कब का हो चुका है? चाचा बिल तो दिखाएं पहले, कितना रिकवरी करेंगे? झोला भरे पड़े हैं।
देश का आम बजट कल यानी कि मंगलवार को 1 फरवरी को पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। तो इस वक्त हमारे साथ चर्चा में कुछ युवा मौजूद थे। युवाओं का मुद्दा जो है वो देश में, मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में लगातार जो अहम मुद्दा बना हुआ है। युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जो बजट पेश हो रहा है उसमें रोजगार के अवसर मिल चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे साथ कुछ युवा ऐसे भी मौजूद थे जिन्हें ये भी चिंता है कि उनकी शादी कैसे होगी अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा, क्योंकि ये अहम मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है कि अगर वाकई अगर रोजगार इनके पास नहीं रहेगा तो कोई भी पिता, कोई भी भाई अपनी बहन और बेटी को कैसे इनके हाथ सौंपेगा या इनके घर भेजेगा। तो आगामी दिनों में जो बजट सत्र पेश होने वाला है उसको लेकर के जनता को, लोगों को, खासतौर पर युवाओं को बहुत उम्मीद है। तो देखना होगा कि ये जो सत्र शुरू होगा और जो इसमें बजट जो पेश किया जाएगा उसमें युवाओं के हित में क्या कुछ बातें कही जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षित के साथ मैं गरिमा श्रीवास्तव, द लोक नीति, भोपाल।